अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी सीक्वेंशियल लॉजिक की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक। देन हमने बात की थी फ्लिप फ्लॉप के बारे में और फ्लिप फ्लॉप की डिफरेंट टाइप्स के बारे में, और उसके बाद हमने बात की थी एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में, और उसको हमने देखा था कैसे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट एंड नैंड गेट। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप यानी कि इसके अंदर हम इनपुट वैल्यूज को देखेंगे और उसके साथ साथ हमारे पास जो क्लॉक पल्स होगा वो भी यूज होगा। A flip-flop circuit that is set and reset at specific times by adding clock pulse to the input when circuit is triggered। यानी कि जब वह हमारे पास क्लॉक की वैल्यू 1 होगी तो उसी समय उसी वक्त हमारे पास जो है वो आउटपुट आगे फॉरवर्ड होगा, हमारा सर्किट ऑन होगा, हमारी इनपुट जो है इनेबल होंगी। अदरवाइज जैसे ही क्लॉक की वैल्यू 0 होगी हमारे पास टोटल जो सर्किट है वो ऑफ होगा, कोई भी इनपुट वैल्यू एज आउटपुट फॉरवर्ड नहीं होगी। यानी कि इसको सिंपल समझने के लिए ये जो आप क्लॉक की वैल्यू देख रहे हैं, क्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये क्लॉक शेयर्ड, ठीक है, शेयर्ड क्लॉक सिग्नल है पहले नैंड गेट और दूसरे नैंड गेट के अंदर। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्लॉक की वैल्यू हमेशा 1 होगी, क्लॉक की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब जी हम बात करेंगे क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो हमें पता है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये देखें, अगर इतना आप पहले वाला पोर्शन देखते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास सिंपल क्या था, एस आर फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो एक्स्ट्रा जो हमने 2 नैंड गेट लगाए हैं वो हमारे पास क्लॉक के लिए यानी कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और पहले ही हम एक एक इनपुट इनके अंदर क्लॉक की जा रही है और दूसरी इनपुट इनके अंदर, एक के अंदर एस की जा रही है और दूसरी आर की जा रही है। तो अब हम इधर देखेंगे, हमारे पास चूंकि इनपुट 2 ही है, इधर भी हमारे पास इनपुट 2 हैं, एक है हमारे पास एस और दूसरी क्या है, आर। इसी तरीके से हमारे पास कम्बिनेशन जो है वो एस और आर के ही बनेंगे। और ये इधर हमारे पास जो क्यू टी है, क्यू टी हमारे पास जो टेबल है वो शो कर रहा है प्रीवियस आउटपुट को, जिसको हम यूज करेंगे एज अ इनपुट, जिसको हम एज अ इनपुट यूज करेंगे। क्यू टी हमारे पास क्या है, इसको आप प्रीवियस आउटपुट कंसीडर कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्यू टी प्लस 1 जो है ये करंट आउटपुट यानी कि जो हमारा नेक्स्ट आने वाला आउटपुट है वो है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए, यानी कि इस कॉम्बिनेशन एस और आर के साथ हम कंसीडर करेंगे प्रीवियस जो हमारे पास आउटपुट है। तो इसलिए हमारे पास टोटल कितने हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। 3 वेरिएबल 2⁻³ इक्वल टू 8 होता है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन गए, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह क्यू टी की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। ये यूनिक कॉम्बिनेशन आपने बना ली। अब हम जी इन इनपुट वैल्यूज की बेस के ऊपर हम ये वाली क्यू टी प्लस 1 की वैल्यू जनरेट करेंगे, यानी कि हम आउटपुट जनरेट करेंगे। तो देखते हैं जी, अगर क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन आपको बताई जाए तो उसमें आप लिख सकते हैं डेफिनेशन के अंदर, अ क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्ट with the help of two cross-coupled NAND gate, two cross-coupled NAND gate with two additional NAND gate and a clock pulse. Again repeat कर रहा हूँ, a clocked SR flip-flop can be constructed with the help of two cross-coupled NAND gate and with
other two additional NAND gate and one clock pulse। इसके अंदर हम देखते हैं, लेट्स सपोज हमने एस की भी वैल्यू क्या कर दी 0, यानी कि पहला कॉम्बिनेशन हम चलाने लगे। एस की भी वैल्यू इधर 0 है, आर की भी वैल्यू 0 है, क्लॉक की वैल्यू मैंने आपको बताया हमेशा हमारे पास 1 होगी। अब इधर 0 है, इधर भी 0 है। जिस तरह हमारे पास 0 0 होता है नैंड गेट के केस के अंदर, एक भी 0 इनपुट मिल जाए तो हम कह सकते हैं नैंड गेट के केस के अंदर एक भी वैल्यू 0 है तो आउटपुट हमेशा 1 होगी। यानी कि इधर एस की वैल्यू क्या है 0, तो इधर हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगी। आर की भी वैल्यू इधर हमारे पास क्या है 0, तो इधर भी आ गई 1। इस समय हमारे पास इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। अब ये जो 1 है ये एक तो इसकी इनपुट इधर चलेगी और ये वाली 1 भी इधर चलेगी। अब नैंड गेट केस के अंदर हमारे पास जब एक इनपुट वैल्यू 1 हो तो दूसरी इनपुट हमें जरूर देखना पड़ती है, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। अब दोनों जगहों पे इधर भी मेरे पास 1 है, इधर भी मेरे पास 1 है, तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, जबकि मेरे पास इस वक्त Q की भी वैल्यू नहीं है और Q कंप्लीमेंट की वैल्यू भी नहीं है। तो मैं खुद से अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि आउटपुट जो प्रीवियस आउटपुट है, यानी कि जो प्रीवियस आउटपुट QT की वैल्यू है वो इस वक्त मेरे पास क्या है 0। तो वो 0 यानी कि Q की वैल्यू क्या है इधर 0, तो वो 0 इस 0 के साथ, यानी कि प्रीवियस जो मेरे पास आउटपुट आई थी वो 0 इधर इस 1 के साथ मिलेगी, जो कि इधर हमारे पास 1 आया है। 0 1 के साथ मिला तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 0, और ये वाला 0 इस 1 के साथ मिला तो आउटपुट क्या आ गई हमारे पास। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास प्रीवियस लेट्स सपोज 0 पड़ा हुआ था, ये 0 इस 1 के साथ मिला, ये 0 इस 1 के साथ मिला, तो हमारे पास 0 1 के मिलने से आउटपुट क्या आ गई 1 आ गई। अब ये वाला 1 और इधर ऑलरेडी हमारे पास 1 था, दोनों 1 1 हो गए, ये 1 था और इधर भी 1 था, दोनों 1 1 होने की वजह से आउटपुट क्या आ गई 0। तो इधर क्या आ गया 0 आएगी, आउटपुट क्या आएगी 0, और प्रीवियस आउटपुट भी क्या थी 0, यानी कि नो चेंज। जो प्रीवियस QT की वैल्यू थी वही हमारे पास QT प्लस 1 की वैल्यू आई। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, एस की वैल्यू हमने रखी 0, आर की वैल्यू रखी 1, इधर हमारे पास 0, इधर हमारे पास 1, क्लॉक की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी। अब एस की वैल्यू जिधर 0 थी, 0 के बेस पे हमने बता दिया इधर 1 आ गया, इधर हमने आर की वैल्यू क्या थी 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों 1 1 होने पे इधर क्या आ गया 0। अब इधर 1 आ गया, इधर 0 आ गया, इधर हम डायरेक्ट बता सकते हैं 0 की वजह से इधर हमारे पास आउटपुट क्या आ गया 1, और इस 1 को जब हम मिलाते हैं इस 1 के साथ तो हमारे पास 1 1 को देखने से तो 1 1 हो अगर नैंड गेट के केस के अंदर तो आउटपुट आती है 0। तो क्यू की वैल्यू हमने सेव करनी है, तो ये देखें हमने 0 आउटपुट स्टोर की। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाता है 1 और 0 का, यानी कि एस की वैल्यू आ गई 1, आर की वैल्यू आ गई 0। जिधर 0 है उधर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इस 0 के केस के अंदर हमने कहा इधर आ गया 1, दूसरी इनपुट तो हमेशा हमारे पास 1 ही है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर हमारे पास हमने देखा इधर अगर 0 आ गया, 0 के बेस पे इधर 1 आ गया, इधर हमारे पास एस की वैल्यू इस वक्त क्या है 1 है, 1 एस का और 1 क्लॉक का, दोनों 1 1 है, तो इधर क्या आएगा 0। इधर अब 0 है, इधर 1 है, इस 0 की बेस पे हमने बता दिया क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1, और ये 1 इस 1 से मिला तो इधर आ गया 0। तो यानी कि हमारे पास इधर क्या स्टोर हुआ, इधर हमारे पास 1 आया तो 1 ही हमारे पास हमने स्टोर भी किया। नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, दोनों की वैल्यू रखती हैं हम 1 और 1, एस की भी वैल्यू रख दी 1 और आर की भी वैल्यू रख दी 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, एस की वैल्यू 1 है, क्लॉक की भी वैल्यू 1 है, इधर 0 आ गया, आर की भी वैल्यू 1 है, क्लॉक की भी वैल्यू 1 है, इधर भी आ गया 0। अब इस जगह पे भी 0 है, इस जगह पे भी 0 है। 0 के केस के अंदर हमें पता है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इस 0 के बेस पे हमने बता दिया आगे 1 आएगा, इस 0 के बेस पे बता दिया आगे 1 आ गया। अब जो कि Q की वैल्यू भी 1 है, Q कंप्लीमेंट की भी वैल्यू 1 है,
जो कि हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, ये इनवैलिड कंडीशन है, अपोजिट टू फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप रूल के खिलाफ है ये। तो हमारे पास इस चीज को हम क्या कहते हैं, जब वन वन एस की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों की वैल्यू वन वन रखी तो हमारे पास इनवैलिड स्टेट आ गई, रिजेक्शन स्टेट आ गई, यानी कि इसने आउटपुट को स्टोर नहीं किया, क्यू और क्यू नॉट कैन नॉट बी इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन अगेन से वही रिपीट हो गया, वही कौन सा, जीरो और जीरो, जीरो और जीरो, लेकिन इस वक्त हमारे पास प्रीवियस आउटपुट क्या है, वन, यानी कि प्रीवियस ये देखे ना, ये जो प्रीवियस, इसको तो उसने स्टोर ही नहीं ना किया, इसको तो रिजेक्ट कर दिया, तो प्रीवियस आउटपुट हमारे पास क्या थी, वन, और ये वही वन हमारे पास अब इधर आ गया। इधर हम देखते हैं जीरो और जीरो, एस की वैल्यू रखी जीरो, आर की वैल्यू रखी जीरो, जीरो और जीरो, जीरो की बेस पे इधर भी वन आ गया, जीरो की बेस पे इधर भी वन आ गया। अब दोनों जगहों पे वन वन है, हमारे पास ना हम इधर डायरेक्ट बता सकते हैं ना इधर डायरेक्ट बता सकते हैं, इधर भी वन है इधर भी वन है। अब हमारे पास प्रीवियस आउटपुट देखेंगे, प्रीवियस आउटपुट लेट्स सपोज हमने क्या अज्यूम किया, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो गई थी, तो उससे पहले हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, वन था, और वन किसकी वैल्यू थी, क्यू की वैल्यू थी। अब इधर हमारे पास वन पड़ा हुआ था, वन और वन, वन वन क्या होता है, जीरो होता है, इधर जीरो आ गया, जीरो और वन हमारे पास वन होता है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आई, वन आई, यानी कि प्रीवियस हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, वन ही था, यानी कि यही वन था, और इधर भी यही वन आ गया, यानी कि नो चेंज आ गया, क्या आ गया, नो चेंज आ गया। इसी तरह नेक्स्ट इनपुट हमने देखा, हमारे पास एस की वैल्यू रखी जीरो, आर की वैल्यू रखी वन, एस की रखी जीरो, आर की रखी वन, इस जीरो की बेस पे इधर आ गया वन, और इस वन की मदद से इधर आ गया हमारे पास जीरो। अब इधर जब जीरो आ गया और इधर आ गया वन, तो इधर जीरो की वजह से आ गया इधर वन आ गया आउटपुट, और वन, और हमारे पास वन मिला, तो इधर क्या आएगा, जीरो आ गया, और आउटपुट हमेशा हमारे पास जीरो की क्यू की स्टोर होती है, तो ये देखा आपने, जीरो आ गया। बेटा इस तमाम चीजों को समझने के लिए आपको नैंड गेट या नॉर गेट को समझना पड़ेगा, अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम देखते हैं वन और जीरो को, यानी कि एस की वैल्यू रखी वन और आर की वैल्यू रखी जीरो, एस की वैल्यू वन है, आर की वैल्यू जीरो है, इस जीरो की बेस पे इधर वन आ गया, और इधर वन वन की बेस पे इधर जीरो आ गया। अब इधर जब जीरो आ गया और नीचे वन आ गया, तो इस जीरो जिधर है उधर डायरेक्ट बता सकते हैं, जीरो की बेस पे क्यू की वैल्यू क्या आ गई, वन, और वन को ही हमने स्टोर भी करना है, या हम वन स्टोर कर लेंगे, और ये वाला वन इस वन से जाकर मिला तो इधर आ गया जीरो, ठीक है, क्योंकि क्यों इन्वर्टेड को हम स्टोर नहीं करते। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आ गया अगेन वन और वन, एस की वैल्यू भी वन है, आर की वैल्यू वन, एस की वैल्यू वन और क्लॉक की वैल्यू भी वन है, वन वन जीरो आ गया, वन वन जीरो आ गया। जीरो के बेस पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, इधर भी वन आ जाएगा, इधर भी वन आ जाएगा, जो कि इनवैलिड है, इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये लास्ट में हमारे पास इनवैलिड आ गया। अब नेक्स्ट बेटा हम इसके ना देखते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं, बल्कि आपको बताया था कि ये जितने भी हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ये हमारे पास मिन टर्म्स होते हैं, तो क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन है ना, तो 8 हमारे पास क्या है, मिन टर्म, इसको हम कह सकते हैं M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7। नो चेंज का मतलब है, इधर जो नो चेंज लिखा हुआ, नो चेंज का मतलब है जो क्यू टी की वैल्यू है वो ही हमारे पास इधर है, यानी कि क्यू टी क्या वैल्यू क्या है, जीरो, तो इधर भी हमारे पास क्या आएगा, फिर जीरो आएगा। इनवैलिड को हम डोंट केयर कंडीशन कंसीडर करेंगे, जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और इधर भी नो चेंज, नो चेंज का मतलब है जो क्यू टी की वैल्यू है वही एज इट इज इधर आ रही है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट भी हमारे पास डोंट केयर आता है, यानी कि आर, ये यानी कि M0 के बॉक्स के अंदर, सेल के अंदर हम जीरो लिखेंगे, M1 के अंदर जीरो, M2 की वैल्यू, M2 के सेल के अंदर वन लिखेंगे, M3 के केस के अंदर, सेल के अंदर हम डोंट केयर लगाएंगे, M4 के अंदर हम अगेन वन